आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूचर का सिंपल सेंटेंस का पार्ट 2। यानी इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस का बेसिक जो कंसेप्ट होता है पार्ट 2 का वो क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बतला दूं दो वर्ब, बी वर्ब, बी एक वर्ब है जिसका पहला रूप होता है आर और एम। आर का हिंदी होता है या हो, एम का हिंदी होता है हूं। बी वर्ब का दो रूप होता है आर एम, और V2 यानी दूसरा रूप होता है वाज और वर पढ़ा जाता है। वाज का हिंदी होता है था, थी, वाज का हिंदी होता है था, थी, वर का हिंदी होता है थे। तो आपको पता हुआ होगा कि बी वर्ब का V1 होता है 2 आर एम, और V2 भी होता है 2 वाजवर, और V3 होता है 1 बीन। चौथा फॉर्म होता है बीइंग और पांचवा फॉर्म होता है इज। आप लोग जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो आप लोगों को कोई भी शिक्षक पढ़ाते हैं इज आर एम का यूज, और आपको पढ़ाया जाता है वाजवर का उपयोग। इज आर एम वाजवर ये सब क्या है? तो ये है आपका बी वर्ब का रूप जो कि आपको ग्रामर में सिखाया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा किसी वर्ब का उपयोग होता है और सबसे ज्यादा किसी वर्ब का रूप होता है तो बी वर्ब। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 बी वर्ब का 7 रूप होता है। यही वह वर्ब है जिसका ग्रामर में सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर तरीके से यूज किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं हर एक वर्ब का 5 रूप होता है। जैसे PLAY प्ले का मतलब होता है खेलना, तो प्ले वर्ब का 5 रूप होता है प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज। इसी तरीके से गो वर्ब का 5 रूप होता है। गो यानी जाना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो हर एक वर्ब का 5 रूप होता है, लेकिन बी वर्ब का आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 7 रूप है। ऐसे ही मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब होते हैं 12 मॉडल्स, और मॉडल्स के केवल एक ही रूप होता है। ऐसा वर्ब जिसका एक रूप हो उसको मॉडल्स बोला जाता है, और ऐसा वर्ब जिसका 5 रूप हो उसको बोला जाता है ये वर्ब, यानी इसको एक्सिलियरी वर्ब बोलेंगे या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। और ऐसा वर्ब जिसका एक भी रूप हो और 5 भी रूप हो उसको बोला जाता है सेमी मॉडल्स। जैसे होता है नीड, NEED, नीड का मतलब होता है जरूरत होना। जब नीड का उपयोग मॉडल्स के रूप में किया जाता है तो उसका एक ही रूप होता है, लेकिन जब नीड का प्रयोग वर्ब के रूप में किया जाता है तो नीड, नीडेड, नीडेड, नीडिंग और नीड्स 5 रूप हो जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको मॉडल्स और ये सेमी मॉडल्स और जो ऑक्सिलियरी वर्ब होते हैं इसमें डिफरेंस समझ में आया होगा। अगला वर्ब है हैव, टू हैव। टू क्यों लगा है? टू का मतलब होता है मेन वर्ब। किसी भी वर्ब के आगे अगर टू लगा है इसका मतलब वो मूल वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा या मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे टू हैव का हिंदी होता है रखना। हैव यानी रखना। क्या रखना? कोई सामान आपके पास है उसी चीज को बतलाने के लिए हैव का प्रयोग होता है। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मेरे 2 भाई हैं, मेरा 2 हाथ है, मेरा एक मस्तिष्क है, या फिर मेरे पास एक घर है, मेरे पास 2 मोबाइल है। इस तरीके से कोई वस्तु कोई आदमी अपने पास रखे या अधिकार बतलाना हो कि ये मेरा सामान है तो हैव वर्ब, हैव का उपयोग होता है। तो हैव वर्ब का भी 5 रूप होता है। हैव का पहला रूप होता है हैव, HAVE, हैव का मतलब होता है पास है। दूसरा होता है हैड, ये पास्ट के लिए यूज होता है। प्रेजेंट में जब भी कोई चीज आपके पास है तो हैव लगाएंगे। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। इस तरीके से हैव। प्रेजेंट में कोई सामान है तो हैव, लेकिन कब? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो तब। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है प्रेजेंट टाइम में बतलाने के लिए। अब पास्ट में किसी भी आदमी के पास कोई चीज था तो उसको बतलाने के लिए हैड का प्रयोग होता है।
तो हैड का हिंदी होता है पास था, पास थी या पास थे। जैसे मेरे पास एक कलम था, आई हैड अ पेन। मेरे पास 2 कलमें थी, आई हैड 2 पेन्स। इस तरीके से पास था। तो किसी भी व्यक्ति के पास था कोई सामान, तो हैड का प्रयोग होगा, हैड का। और तीसरा रूप होता है हैड, जिसका परफेक्ट टेंस में यूज होता है। चौथा होता है हैविंग, इसका प्रयोग कंटिन्यूअस टेंस में होता है। और ये है हैज। हैव वर्ब का 5वां रूप होता है हैज, जिसका हिंदी होता है पास है। तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को टेंस में सिखाया जाता है हैव और हैज। हैव और हैज क्या है? तो ये है आपका हैव वर्ब का पहला और 5वां रूप। जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब एक से अधिक का बोध कराए, तो उसके साथ हैव का प्रयोग प्रेजेंट में पास है के लिए। और जब एक आदमी के पास कोई चीज बतलाना हो कि है प्रेजेंट टाइम के लिए, तो हैज। जैसे राम के पास एक कलम है। किसके पास है? राम। राम है सब्जेक्ट। कितना लोगों की बात हो रही है? तो एक। राम एक है। तो आप इसके साथ इसका इस्तेमाल करेंगे जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अब बतलाना हो कि उसके पास कोई चीज है, तो इसका इस्तेमाल। और एक से अधिक लोगों का बात हो और बतलाना हो कि उसके पास कोई चीज है, तो इसका यूज। जैसे राम के पास एक कलम है, राम हैज अ पेन। राम और श्याम के पास एक कलम है, तो राम एंड श्याम, इसका यूज करेंगे क्योंकि एक से अधिक आदमी है। राम एंड श्याम हैव अ पेन। तो ये होता है, आप लोग को पहले सिखाया गया है प्रेजेंट। प्रेजेंट के पार्ट 1 में आप लोग को इज आर एम का प्रयोग पढ़ाए थे। इज आर एम, ये प्रेजेंट के पार्ट 1 में सिखाए थे। उसके बाद आप लोगों को प्रेजेंट के पार्ट 2 में हैव हैज का प्रयोग, देखिए समझना है। बी वर्ब का पहला और 5वां रूप को प्रेजेंट का पार्ट 1 में सिखाए हैं, और हैव वर्ब का पहला और 5वां रूप को प्रेजेंट का पार्ट 2 में सिखाए हैं। सेम वैसे ही पास्ट के लिए, पास्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी वर्ब के दूसरे रूप को पास्ट बोला जाता है। तो पास्ट का भी 2 कैटेगरी होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आप लोगों को सिखाए हैं किसका? तो बी वर्ब का, ये है पास्ट, वाज वर। तो पास्ट का पार्ट 1 में सीखे हैं वाज वर, और पास्ट का ये हैव वाला वर्ब का सेकंड फॉर्म ये रहा ये। तो पास्ट का पार्ट 2 में हैड का प्रयोग सीखे हैं। अच्छा से कहें तो प्रेजेंट में इसका और इसका यूज प्रेजेंट के पार्ट 1 में, और इसका यूज प्रेजेंट के पार्ट 2 में। सेम वैसे ही पास्ट के पार्ट 1 में इसका यूज और पास्ट के पार्ट 2 में इसका यूज आप लोगों को सिखाया गया है। और सेम ऐसे ही फ्यूचर के लिए बोले तो विल के बाद जब बी वर्ब का यूज होगा, विल के बाद जब डायरेक्ट बी लगेगा, तो फ्यूचर का पार्ट 1 होता है। सेम वैसे ही जब विल के बाद ये हैव लगे, तो फ्यूचर का पार्ट 2 होता है। तो आप लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं फ्यूचर का पार्ट 2 का विल हैव का प्रयोग कैसे सेंटेंस में करेंगे, उसका बेसिक कंसेप्ट। तो इससे पहले कि आप लोग को विल हैव का प्रयोग मैं बतलाऊं, चलिए यहाँ पे कुछ प्रोनाउन दिया हूं जिसका आप लोग सेंटेंस में यूज करेंगे। उसके बाद से आप लोग पढ़ेंगे फ्यूचर का पार्ट 2 का सिंपल सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट। यहाँ पे बोला गया है आई का मतलब होता है मैं। जब आप बतलाएंगे कि मेरे पास कोई चीज होगा, जैसे कि आप लोगों को बतलाया गया है, फ्यूचर का पार्ट 2 का प्रयोग तब होता है जब ये बतलाना हो कि पास होगा, पास होगी या पास होंगे। यानी कोई सामान आपके पास फ्यूचर में होगा, अभी नहीं है। जैसे मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास 2 लैपटॉप होंगे, राम की एक बहन होगी, अभी नहीं है, फ्यूचर में होगी। आप लोगों के 2 मकान होंगे। ऐसा किसी भी आदमी के पास फ्यूचर में कोई सामान होगा जो कि अभी नहीं है, ये बतलाने के लिए आप लोग विल हैव का प्रयोग करेंगे। विल हैव क्या है? तो ये है फ्यूचर का पार्ट 2 का सिंपल सेंटेंस का प्रयोग। तो जब कोई चीज पास होगा, पास होगी या पास होंगे बतलाना हो, तो विल हैव का प्रयोग होगा। जैसे जब कहना हो
मेरे पास कोई सामान होगा तो मैं के लिए या मेरे के लिए आई का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यह के लिए एट, इसको ईट नहीं एट पढ़ा जाता है। हम या हम लोगों के पास, जैसे कहना हो हम लोगों के पास एक मकान होगा या हमारे पास एक मकान होगा जो कि अभी नहीं है, ऐसा कहना हो तो हम और हम लोग का अंग्रेजी वी होगा, वी। ऐसे ही वह का अंग्रेजी ही भी होता है, वह का अंग्रेजी सी भी होता है और वह का अंग्रेजी दैट भी होता है। लेकिन जब वह शब्द का प्रयोग किसी मेल के लिए किया जाए, मेल का मतलब होता है कोई लड़का या कोई मर्द, तो लड़का के लिए या कोई मर्द के लिए वह शब्द का यूज करेंगे तो अंग्रेजी में लगाएंगे ही। जैसे उसके पास एक कार होगा, कोई लड़का है या कोई मर्द है, मर्द का मतलब जिसका विवाह हो गया हो, उसके पास कार होगा, अभी नहीं है, होगा, तो उसके के लिए क्या लगाएंगे ही। तो लड़का रहेगा या मर्द तो ही। सेम वैसे ही कोई फीमेल हो, फीमेल का मतलब कोई लड़की या औरत, तो उसके लिए वह के लिए सी लगता है। और जब कोई चीज इशारा करके कहना हो, वह एक घर है, वह एक कार है, वह एक लड़की है, वह एक लड़का है, ऐसा किसी चीज की तरफ, एक चीज की तरफ इशारा करके कुछ कहना हो तब वह के लिए लगता है दैट। सेम वैसे ही तुम या तुम लोग का अंग्रेजी होता है यू, आप लोग का अंग्रेजी यू और तू का अंग्रेजी यू। तुम लोग तुम सब, आप लोग आप सब और तू, ये जो 6-7 है हिंदी, इन सभी का अंग्रेजी यू होता है। जैसे हमें कहना हो आपके पास एक मकान होगा या तुम्हारे पास एक मकान होगा, ये आपके और तुम्हारे ये सब का अंग्रेजी यू होगा, यू। ऐसे ही वे या वे लोगों के पास 2 मकानें होंगी या वे लोगों के पास एक लैपटॉप होगा जो कि अभी नहीं है, इस तरीके से बतलाना हो तो वे या वे लोग के लिए आप लोग अंग्रेजी में लिखेंगे दे। और सेम ऐसे ही यह का अंग्रेजी होता है दिस, यह का अंग्रेजी दिस। चलिए आपको कैसे इन सभी का प्रयोग आप लोग सेंटेंस में करेंगे और वो भी फ्यूचर के पार्ट 2 का जो बेसिक कंसेप्ट होता है उसके साथ। तो यहाँ पे हम लिखे हैं पार्ट 2 फ्यूचर का पार्ट 2 है सिंपल सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट। यह है कि विल हैव का प्रयोग करेंगे। इसका हिंदी होगा पास होगा, पास होगी, पास होंगे। कोई चीज जो अभी प्रेजेंट में नहीं है आपके पास या किसी के पास, और ये बतलाना हो कि ये सामान फ्यूचर में उसके पास होगा, तो सबसे पहले उसका नाउन है तो नाम, प्रोनाउन है तो ही सी इट दे वी, जो प्रॉपर लगे सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद पास में होने के लिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ लगाना है विल हैव। नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, सबके साथ आप लगाएंगे विल हैव। कैसे, चलिए सेंटेंस में देखा जाए। यहाँ पे हम लिखे हैं मेरे पास होगा। अब ये नहीं बतलाया गया है कि क्या होगा, ये क्यों नहीं बतलाया गया है, क्योंकि आप लोग बेसिक पढ़ रहे हैं। इसी को जब आगे बढ़ाया जाएगा तो आप सीखेंगे मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास खुशी होगी, ऐसा करके बहुत सारा सेंटेंस बनाएंगे। अभी बेसिक सीखना है। मेरे पास होगा तो मैं या मेरे का अंग्रेजी होता है आई। अब पास होगा, पास होगी या पास होंगे का अंग्रेजी क्या होता है आप लोगों को बतलाना है विल हैव। कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी नाम हो, पास होगा, पास होगी, अब पास होंगे कहना हो तो अंग्रेजी में क्या लगाना है विल हैव, सबके साथ। तो यहाँ लिखेंगे विल और लिखेंगे हैव। तो आपका अंग्रेजी हुआ आई विल हैव। इसका मतलब क्या हुआ, आई विल हैव का मतलब हुआ मेरे पास होगा। अब क्या होगा ये आप लोगों को एडवांस में सिखाया जाएगा। मेरे पास एक घर होगा, मेरे पास खुशी होगी, ऐसा करके बहुत सारा चीज आप लोग सीखेंगे। अगला सेंटेंस है हम लोग के पास होगा। हम लोग के पास, तो हम लोग का क्या होता है अंग्रेजी, तो यहाँ पे आप लोग को बतलाए हम लोग हो या हमारे हो, ये सब का अंग्रेजी वी। तो इसका लिखेंगे वी, हम लोग का वी। अब पास होगा, पास होंगी, पास होगा, चाहे पास होगी, ये सब कहना हो तो विल, यहाँ पे विल हैव का प्रयोग होता है विल हैव का मतलब पास होगा, पास होगी, पास होंगे।
तो भी हो गया हम लोग के लिए। अब पास होगा तो क्या होगा, विल हैव, अतः फुल स्टॉप। अंग्रेजी हुआ वी विल हैव, हम लोगों के पास होगा या हमारे पास होगा, ये दोनों हिंदी होगा। अगला सेंटेंस है उसके पास होगा। उसके का मतलब क्या, कोई लड़का या कोई मर्द हो सकता है, मेल होगा, निश्चित है कि मेल होगा। मेल के लिए आप लोग किसका प्रयोग करेंगे, ही, अंग्रेजी होगा ही। अब पास होगा यानी विल हैव, विल हैव, तो आपका अंग्रेजी क्या हुआ, ही विल हैव, ही विल हैव, उसके पास होगा। अब क्या होगा, जैसे कहना हो उसके पास एक घर होगा, ही विल हैव अ होम, उसके पास एक मोबाइल होगा, ही विल हैव अ मोबाइल। इस तरीके से आगे आप लोगों को सिखाया जाएगा, ये बेसिक है, इसको समझना है। उसकी पास होगी, उसकी पास होगी, कोई लड़की की बात हो रही है, किसी फीमेल की बात हो रही है, हम लिखेंगे सी, सी। पास होगी का अंग्रेजी विल हैव, तो अंग्रेजी आपका हुआ सी विल हैव, उसकी पास होगी। ऐसे ही आपके पास होगा, आपके बोलिए या तुम्हारे बोलिए, तुम्हारे पास होगा, आपके पास होगा, या आप लोगों के पास होगा, तुम लोगों के पास होगा, ऐसा फ्यूचर में कोई सामान होगा। आपके का अंग्रेजी आपकी, आपके सबका अंग्रेजी यू होता है। अब पास हो गया का विल हैव, विल हैव, विल हैव, तो अंग्रेजी हुआ यू विल हैव। यू विल हैव का मतलब हुआ आपके पास होगा या तुम्हारे पास होगा, या आप लोगों के पास होगा या तुम लोगों के पास होगा। क्या होगा, कोई सामान होगा, जो कि आगे सिखाया जाएगा। अगला सेंटेंस है वे लोगों के पास होगा। वे लोग का अंग्रेजी होता है दे, यहां लिखेंगे THEY, दे विल हैव, दे विल हैव, इसका मतलब क्या हुआ, वे लोगों के पास होगा। अगला सेंटेंस है राम के पास होगा। राम कोई लड़का है, उसके पास होगा। सबसे पहले राम, पास होगा का अंग्रेजी क्या होगा, विल हैव, राम विल हैव, अतः फुल स्टॉप। राम विल हैव का मतलब हुआ राम के पास होगा। ऐसे ही एक लड़की है रानी, आपको कहना है रानी के पास होगा, क्या होगा अंग्रेजी, अंग्रेजी होगा रानी विल हैव, विल हैव। सेम ऐसे ही राम और रवि के पास होगा, अंग्रेजी क्या होगा, राम का राम, क्या और का अंग्रेजी एंड, रवि का रवि, पास होगा का विल हैव, विल हैव, HAVE। यहाँ विल हैव गैप दे करके आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे लिखा गया है राम एंड रवि विल हैव, राम और रवि के पास होगा। ऐसे ही अगला सेंटेंस है लड़कों के पास होगा। लड़कों का मतलब क्या, एक से अधिक, लड़कों के पास होगा, लड़कियों के पास होगा, डॉक्टरों के पास होगा, ऐसा कुछ भी कहना हो, एक से अधिक हो, तो सबसे पहले आप लोग द का इस्तेमाल करेंगे, द, THE, द। लड़का है तो बॉय नहीं, बॉयज, एक से अधिक है। अब पास होगा के लिए विल हैव, तो अंग्रेजी हुआ आपका द बॉयज विल हैव, लड़कों के पास होगा। अगर यही बात कहना होता लड़कियों के पास होगा द गर्ल्स विल हैव, डॉक्टरों के पास होगा द डॉक्टर्स विल हैव। इस तरीके से आप लोग बहुत सारा सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस मार्कर के पास होगा दिस मार्कर विल हैव। जैसे हमें कहना हो इसमें मानिए कि स्याही नहीं है, हमको कहना है कि फ्यूचर में कल परसों इसमें स्याही डाला जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे दिस मार्कर विल हैव इंक, इस मार्कर में स्याही होगा, जो कि अभी नहीं है। इस तरीके से तो आप लोगों को समझना क्या है, यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी आदमी का नाम हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एक आदमी का नाम हो, दो आदमी का नाम हो, या नाम ना हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, उसके पास होगा, होगी, होंगे कहना हो, तो आप लोग सबसे पहले जिसके पास होगा, होगी, होंगे कहना है, उसका अंग्रेजी, और उसके बाद डायरेक्ट लगाना है विल हैव, विल हैव, सबके साथ विल हैव। तो ये रहा आप लोगों का फ्यूचर का पार्ट 2 का सिंपल सेंटेंस का बेसिक कंसेप्ट। अगले वीडियो में आप लोगों को मैं सिखाने का प्रयास करूंगा प्रेजेंट का पार्ट 1 का, ये था अफर्मेटिव का सेंटेंस बनाना सिखाया गया है। आप लोगों को सिखाया जाएगा नेगेटिव कैसे बनाए, नेगेटिव प्रेजेंट का
पार्ट 1 का नेगेटिव सेंटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट। सभी वीडियो आप लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और डिटेल में जानना चाहते हैं कि जीरो से एडवांस तक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट ऐड किया जा रहा है। इस प्लेलिस्ट को आप लोग जीरो से एडवांस तक देखिए। जितना दिन का है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग जीरो टू एडवांस लेवल का जो भी होता है बेसिक कंसेप्ट अच्छा से समझ पाएंगे, अच्छा से अपने प्रैक्टिस में ला पाएंगे और अच्छा से जब भी जरूरत पड़े उसका यूज कर पाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो अपने भाइयों के साथ अवश्य शेयर करें। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।